अपने बच्चों को तो सिखाना, आप भी करना। थोड़े दिन में बच्चों का स्वभाव पवित्र हो जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी। और बच्चों को होशियार बनाना हो तो रात को 7 से 9 के बीच, बच्चों को बड़ों को सभी को 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति दिमाग में रहती। उस समय पढ़ाई लिखाई शास्त्र पढ़ना कोई भी ज्ञानवर्धक काम हो तो 7 से 9 के बीच कर लेना चाहिए। लेकिन 7 से 9 के बीच तो अभागी टीवियां देख देख के बच्चों के चरित्र खराब हो जाते। 12 लाख कन्याएं विदेशों में गर्भवती हो जाती, 13 से 19 साल की कन्याएं। ये फिल्मों ने, गंदी फिल्मों ने तबाही कर दी। 7 से 9 के बीच भजन कीर्तन और संध्या होती थी, लोग लंबी उम्र जीते थे। जो लोग रात को देर तक जगते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती, अनिद्रा का रोग लग जाता है। ट्रक ड्राइवर रात को जागते हैं, दिमाग कमजोर हो जाता है। किसी भी ट्रक ड्राइवर को तुमने बड़ा बंगले वाला नहीं देखा होगा, ट्रक ड्राइवर के पास बढ़िया गाड़ी नहीं देखी होगी, क्योंकि रात्रि का जागरण से जीवन की प्रतिक्रिया शक्ति दब जाती है। और 1 से 3 के बीच जो ड्राइविंग करते या जगते हैं वे दब्बू हो जाते। और 22 घंटे में 30% एक्सीडेंट होते हैं और 70% एक्सीडेंट 1 से 3 के बीच होते। 1 से 3 के बीच जागना पति पत्नी का व्यवहार के निमित्त वो भी नुकसान करे। ग्यारह से 1 तक जागे तो बुढ़ापा जल्दी आवे। और जो रात को जल्दी सोवे बुढ़ापा जल्दी नहीं आवे। सुबह 3-4 बजे 4:30 बजे प्राणायाम कर लेवे, बुढ़ापा नहीं आवे। मैं 74 साल का जवान हूं। कल किधर, आज सुबह किधर, दोपहर को सुसनेर, अभी इधर, फिर कहां कहां जाऊंगा। 74 साल का जवान। एक मेरा शिष्य है, बड़ा प्रसिद्ध वकील है। वो 92 साल का, 92 साल का, 90 और 2 साल का, गाड़ी चला के खुद आता है दर्शन करने सूरत में। और 2-2 घंटे कोर्ट में खड़ा हो जाता है। और वो जब बोलता है तो जज और दूसरे लोग उसकी बात युक्ति युक्त मानने को तत्पर हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट बहुत तगड़ा करता है, जमुना दास सलाद वाला। मैं क्या तुम्हारे में इतना पावर? बोले आप मेरा भगत है। वो मैं क्या रात को सुबह कितने बजे खा लेते? बोले मैं 10 बजे खाना खा लेता हूँ। जो 11 तक खाना खा लेता है वो मजबूत रहता है, लेकिन 12 बजे 1 बजे 2 बजे खाते उनको पेट की गड़बड़ रहती। हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है वो 24 घंटों में 12 जगह पर बदलती है। तो जहां जहां जीवनी शक्ति आए उस समय वो काम कर लेने से जीवन मजबूत हो जाता है। जैसे सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, तो 4-5 बजे 4 से 5 के अंदर अंदर प्राणायाम सीख ले, प्राणायाम कर ले। दम्मा नहीं होगा, टीबी नहीं होगी, मनोबल कमजोर नहीं होगा, बुद्धि बल कमजोर नहीं होगा, प्राण बल मजबूत हो जाएगा। 3 से 5 के बीच फेफड़ों में जीवनी शक्ति रहती है। रात को कल देर से सोए थे तो हम आज 4:30 बजे जगे थे, जल्दी जल्दी प्राणायाम कर लिया 5 बजे के पहले पहले। 5 से 7 अपनी जीवनी शक्ति बड़े हाथों में रहती है। उस समय सूरज उगने के कुछ मिनट पहले पानी पी ले, थोड़े कूदा कूद कर ले, जंप मार ले, शौच कर ले, मल त्याग कर ले, तो सैकड़ों दवाई खाने से भी पेट की तकलीफ नहीं जाती। लेकिन 6 से 7 के बीच शौच का काम निपटा लेने का उसका पेट अच्छा रहेगा। रात को तुलसी के बीज 1 चुटकी भिगा देवे,
सुबह वो ले लेवे और पानी पीवे। जो बाइयों को मासिक तकलीफ होती है, मासिक अधिक आता है, देर से आता है, कोई भी स्त्री संबंधी तकलीफ है, वो 5 से 7 के बीच पानी पी के घूमे, वो यहाँ तकलीफ भाग जाएगी। 8 दिन में कब्जियत की तकलीफ भी भाग जाएगी। मासिक की अधिकता, आंखों का जलन, पानी 2-3 गिलास पी लेंगे। सूरज उगने के पहले पहले, अंधेरा मिट जाए और सूरज आने के पहले, और थोड़ा घूम लेवे। भाई लोग भी ऐसा करें, पेट की तकलीफें चली जाएगी, लंबी उम्र होगी। 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति आमाशय में रहती। दूध वालों को दूध पीना है तो दूध पी लेवे, नहीं तो आंवले का चूर्ण ले ले, 1 चम्मच चूर्ण डाल दे, थोड़ा पानी दे ले और घोल बना के पीवे। 7 से 9 के बीच पानी पड़ने की बीमारी चली जाएगी, कमजोरी चली जाएगी, शरीर में लाली आएगी, भूख अच्छी लगेगी। जना को भूख नहीं लगती हो वो खाली पेट 7 से 9 के बीच 1-2 नारंगी खा लेवे। भूख लगे खूब, खट्टी नारंगी नहीं हो, मीठी नारंगी, अथवा तो गाय को दूध पी लेवे, अथवा तो गाय को झरण पी ले, गौमूत्र, पेट साफ कर देवे। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति अग्निशय में रहती, पाचन तंत्र में। 9 से 11 के बीच भोजन कर लेवे, लेकिन भोजन 11 के पहले थोड़े प्राणायाम कर ले तो अच्छा है। 11 से 1 के बीच जीवनी शक्ति हृदय में रहती। अगर उस समय हृदय संबंधी काम करे, करुणा, दया, प्रेम, संध्या, जप, ध्यान, बहुत फलेगा, हृदय पोषित होगा। तो जिस समय हृदय पोषित करना है उस समय खाना खावे तो खाना भी पचे नहीं और हृदय भी पोषित नहीं हो तो घर में झगड़े होते। हृदय में खुशी नहीं है तो झगड़ालू बन जाते, खुशी नहीं है तो वैरी बन जाते, और वैर वैर में झूठ बोलते तो पुण्य और तबीयत खराब हो जाती। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा करने से अपना मुंह खराब हो जाता है, चेहरा बद्दा हो जाता है, मन भी बद्दा हो जाता है, और शरीर में भी अच्छा रस नहीं बनता है। देखो मैं निंदा करता हूँ, अरे क्या आगर वाले, निंदा करता हूँ, देखो मेरा चेहरा खराब हो गया। आगर वाले बापूजी करके पीछे लग गया तो लग गया। 74 साल की उम्र हो गई, अभी आगर वाले, कोई सागर वाले, कोई गागर वाले, पीछा छोड़े कोई नहीं। मैं कहीं करूँ, हाँ ना करते करते आखिर गला भी बैठ गया है। सुबह को 4 बजे को जगूं, फिर आगर वालों ने बुला के फंसा दिया। रे हाय, कैसे आगर वाले, तो मुंडा खराब हो रहा है, मन खराब हो रहा है। अरे आगर वाले कितने भक्त हैं, समय नहीं था तो भी बेचारे आते रहे। वाह वाह, भगवान मना को भलो करी जो, अपने लिए नहीं सभी आसपास वालों के लिए सत्संग मिले और साथ साथ पीढ़ी तर जाए, ऐसा महायज्ञ करे। वाह वाह, भगवान मना को भलो करी जो। आपको भी खुशी होती, मेरे को भी खुशी होती है। दुख बढ़ाना है तो आप भी दुखी, हम भी दुखी, काहे को दुख बढ़ाना। निंदा से दुख बनता है, भगवान की भक्ति से सुख और आनंद बनता है। तो 11 से 1 के बीच हृदय विकसित करो, 11 से 1 के बीच भोजन करें, ठीक पचे कोई नहीं। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। जो 11 बजे भोजन कर लिया उसका जो रस बन गया शक्ति, जैसे क्रीम माखन बन गया लस्सी का, वो सारा सार छोटी आंत अपने में खींच के सारे शरीर को भेजती है, और बाकी का जो कचरा है बड़ी आंत के तरफ धकेलती है सुबह खाली करने के लिए, शौच के लिए। जो 1 से 3 के बीच भोजन करते हैं, छाती बढ़े तो 1 से 3 के बीच खाता है, गलत टाइम पे खाया, उस सच्चा रस नहीं मिला, कच्चा रस मिला।
दही जमा नहीं, ऐसे ही मिला है। दूध बराबर उबला नहीं और ऐसे ही दिया। क्रीम ज्यादा जरा निकली नहीं, ऐसे ही दूध और क्रीम वाला खट्टा मीठा दे दिया, तो गड़बड़ होती है। ऐसे 11 से 3 के बीच जो भोजन करते वहाँ को गड़बड़ लगी रहती। और 11 बजे भोजन कर लेवे। मैंने जब ये पढ़ा और आश्रम में चालू किया और हमने चालू किया तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। आप भी करके देखो। तो 1 से 3 के बीच भोजन नहीं करना, पानी पी सकते हो। 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है, उस समय अच्छी तरह से पानी पी लो। पानी पी के तुरंत पेशाब नहीं करना चाहिए, पेशाब करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो फिर बीमारी लग जाती। अगर 1 से 3 से 5 पानी पी ले, 15-20 मिनट में पानी त्याग कर दे, पथरी की बीमारी नहीं होगी, मूत्र संबंधी तकलीफें नहीं आएगी, बुढ़ापे में भी ठीक रहेंगे। किसी को पथरी हो तो ऑपरेशन नहीं कराना। पथरी चट पौधा आता है, इधर अपने सुसनेर आश्रम में होगा कि नहीं, लेकिन उज्जैन में तो है। आगर वाले भी लगा लो, मैं दे दूंगा, भेज दूंगा। वो पौधे का नाम क्या है? पथरी चट। 2-2 पत्ते चबा के खा ले, पथरी कैसी भी हो, पोस्टेड में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगी। ये पौधा देख लो, ये है पथरी चट पौधा। ऊपर नोक नोक है, इसको बीच में चीर के 4 टुकड़े कर दो, जहाँ से चीरा है वो टुकड़ा जमीन में डाल दो, तो बाकी के जो इसके पत्ते हैं नोकीले वो फूटेंगे, इसलिए इसको पनफुट्टी भी बोलते। फिर से देखो, पथरी चट पौधा है, दिखाई दे रहा है। ऐसा बड़ा बड़ा पौधा हो तो 1 पत्ता रोज खाओ, बड़ा पत्ता है तो 1 पत्ता रोज खाओ, थोड़े दिन में पथरी निकल जाएगी। ये जानते हो आप? हणा को काहे बोलो, जो जानते हैं हाथ ऊपर करो। 1-2 आदमी जानते थे पथरी चट। इधर आगर में किसी के पास हो तो ठीक है, नहीं तो उज्जैन आश्रम में से ले जाना, खेतों में लगा लेना। किसी को भी बीमारी है तो ठीक हो जावे। दिल्ली में तो 50-50 रुपए का एक पौधा बिके। अब 50 में भी पथरी ठीक हो जाए तो अच्छा है। कोई लोग 15 रुपए में भी देवे आश्रम वाले, कोई 50 में देवे दुकान वाले। पथरी चट, इसको पनफुट्टी भी बोलते। तो 3 से 5 के बीच पानी पी लेना चाहिए और पेशाब कर लेना चाहिए। 5 से 7 के बीच शाम को, अभी 7 बज रहे हैं, हल्का फुल्का भोजन कर ले ताकि रात को थोड़ा दूध पी सके तो पिए। 5 से 7 जलपान भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन प्राणायाम करके, ध्यान भजन करके 7 के पहले। फिर 7 से 9 मस्तक में जीवन शक्ति रहती। इस समय शास्त्र पढ़ ले, पाठ कर ले, मस्तक के विकास वाला काम कोई भी कर ले। और 7 से 9 तक और 9 से 11 तक मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति रहती है। उस समय अगर नींद करता है तो कैसा भी थका आदमी हो, जवान हो जाएगा। 7 से 9 की, 9 से 11 की नींद थकान मिटाती, और 11 से 1 की नींद नए कोष बनाती और जुआनी बरकरार रखती। और 1 से 3 की नींद लीवर को मजबूत करती है। जो 1 से 3 के बीच जगता है अथवा संसारी व्यवहार करता है, उसको गहरी नींद में गड़बड़ हो जाएगी, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। इस समय जागते रहने, ज़्यादा दिन जागता रहे तो आँखों की कमजोरी हो जाएगी, प्रतिक्रियाएं कमजोर हो जाएगी, लोग मंद हो जाएंगे। ये ट्रक ड्राइवर क्या है, R2 टैक्स तो उनके मालिक भरते हैं और टोल टैक्स ट्रक ड्राइवर भरते, फिर भी 4 पुलिस वाले खड़े होकर दर्जनों ट्रक ड्राइवरों को डांटते रहते, फटकारते रहते और पैसे नोचते रहते, प्रतिक्रिया मंद हो जाती। तो 1 से 3 के बीच जागना अकाल मृत्यु। और वो ड्राइवरों को तुम देख लो, किसी ड्राइवर का बंगला देखा क्या, बड़ा मकान देखा क्या? ट्रक ड्राइवर के पास कोई बड़ी गाड़ी देखी क्या? अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी।
बंद हो जाएंगे, डांट सहेंगे, रूखा सूखा, कभी किधर खाना कभी कि। सबसे ज्यादा मेहनत ट्रक ड्राइवर की। तुम तो 2-5 मिनट आंखें बंद करके ऑफिस में पड़े रहो, दुकान में, लेकिन वो 2 मिनट आंखें बंद करे तो ट्रक किधर की किधर हो जाए। कितना सजग रहता है, आंखें भी लगाता है, कान भी खुले रखता है, हाथ भी, पैर भी, मन भी, बुद्धि भी, सब। फिर भी वहाँ के जीवन में कोई बरकत नहीं है, क्योंकि रात्रि जागरण है। रात्रि जागरण बहुत नुकसान करता है। जब से टीवियां आई और रात्रि जागरण हुए तो छोरे छोरियों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, झगड़ालू हो गया और बुढ़ापा आ गया। छोटी उम्र में चश्मा, ऐसी किसी को मोतिया की तकलीफ है तो ऑपरेशन नहीं कराना, अपने आश्रम में है दवाई, आंख में डालो, 1 महीना मोतिया उतर जाता है, ऑपरेशन नहीं। किसी को पथरी की बीमारी है तो ये पथरी चट पौधे के 1-1 2-2 पत्ता खाना, पथरी निकल जाएगी। किसी को डॉक्टर बोलते बाईपास सर्जरी कराओ तो नहीं कराना, ब्लॉकेज है तो सर्जरी नहीं कराना। एक नींबू और 30 तुलसी के पत्तों का रस और 1 काली मिर्च कूट के उसमें डाल के पिए, गुनगुने पानी में आधा ग्लास, आराम से पिए, ब्लॉकेज खुल जाएगा। थोड़े दिन पिए, अथवा तो आश्रम की दवाई ले ले, 2-2 चम्मच रोज चाटे, ब्लॉकेज खुल जाएगा, हार्ट अटैक नहीं। और जना को गुरु मंत्र देता हूँ, जना को एक मंत्र देता हूँ, हार्ट अटैक मेरे साधक को कभी नहीं हो, हाई बीपी कभी नहीं हो, लो बीपी कभी नहीं हो, पीलिया नहीं हो, पीलिया है तो 1 दिन में ठीक हो जावे, शनि देवता का ग्रह नहीं हो, अगर है तो शनि देवता का मंत्र है जो गुरु मंत्र के साथ जोड़ के देता हूँ, उसे शनि देवता आशीर्वाद दे के चले जाते। काहे को बीमार होना। घर में से निंदा भगाओ, शरीर में से बीमारी मत भगाओ और मन में से दुख भगाओ और भगवान का आनंद लो। ये तो बहुत फायदे वाली साधना है, जल्दी फल देवे, जल्दी पाप मिटावे। वो पान मसाला नाम सुना है? पान मसाला, पान मसाला बनाने वाला एक बड़ा सेठ कानपुर का मेरा भगत है। मैं क्या तुम पान मसाला बनाते हो तो क्या क्या पड़ता है? बोले सुपारी पड़ती है, 1 सुपारी में 10 से 12 धनेरे होते हैं, वो खरीदते हैं। और वो चिपकली है ना जो लाइट पर जंतु खाती पूंछड़ी वाली, वना को पालते हैं, फिर वो चिपकलियों को ओवन में सेक के मशीन में डालते हैं। एक बार तो पान मसाले में से चिपकली का हाड़ पिंजर मिला था, अखबारों में भी आया था। चिपकली, धनेरे और बोले सफ़ेद पाउडर पड़ता है। क्या कहा होता है? बोले हम कानपुर में बनता है, कानपुर में उद्योग का चमड़े का उद्योग है, तो चमड़े के ऊपर से जो ऊपर का सफाई करते हैं, फिनिशिंग लाते हैं, तो वो निकाल के उसमें और चीज़ें डाल के उसका पाउडर बनाते, फिर काथा डालते तो पाउडर सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहता, चमड़ा को पाउडर। अच्छी गाय भैंस जानवर कटे बना के ऊपर से जो लेयर वो पाउडर डाले पान मसाला में, धनेरा, चिपकली, सड़ी हुई सुपारी मुंह में डाले है। नीरस व्यक्ति रस के लिए पान मसाला खाता है, कैंसर की बीमारी होती। और पान मसाला छोड़ना है तो 100 ग्राम सौंफ ले लो, थोड़ा सा 10 ग्राम अजवाइन डाल दो, 2 नींबू और सेंधा नमक बहुत फायदा करता है। साधारण नमक से सेंधा नमक तबीयत के लिए, थोड़ा सेंधा नमक डाल दो, सेक लो। जब पान मसाले की जरूरत पड़े मुंह में थोड़ा डालो, पान मसाले की आदत चली जाएगी, तबीयत अच्छी रहेगी। जिनको गर्मी में आंखें जलती है तो हाथ ऊपर करो, आंखें जलती हो गर्मी में तो हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। तो ध्यान से सुनो, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 25 ग्राम जीरा, 50 ग्राम आंवले का पाउडर मिल जाए तो, नहीं तो मिश्री, ये 3-4 चीज 5 चीज जो भी मिले कूट के रख दो। 2 बजे भिगा दो, 10 ग्राम भिगा दो 1 गिलास में। 3 से 5 के बीच उसको मसल के पी लो, आंखों का जलना चला जाएगा और रात को नींद अच्छी आएगी।
मासिक धर्म ज्यादा आता हो तो ठीक हो जाएगा, पूरी फुंसी हो तो ठीक हो जाएगी। काहे को दवाएं दवाएगा। किसी को सर्दी लग जावे तो गोली खाते, अरे वो तो सर्दी के कफ को सुखा दिया, फिर वो बाहरी कण अंदर अंदर घूमते, फिर जहाँ जीवनी शक्ति कमजोर होती है तो वो एकत्रित होते, ब्लॉकेज हो जाता है, अथवा वो गांठें बन जाती है, ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। सर्दी लगी हो तो दवाई से सर्दी मत मिटाओ, घर का काढ़ा बाढ़ा पी के सर्दी मिटाओ तो ठीक है। अंग्रेजी दवाइयाँ सर्दी मिटाती नहीं, सर्दी के कणों को सुखा देती है, तो वो फिर दूसरी बीमारी बनती। तो सर्दी मिटाना है तो दाहिने नाक से श्वास लो, बाहें बंद करके 1.25 मिनट रोको और बाहें नाक से श्वास छोड़ो। ऐसा 5 बार करो, सारा कफ खूंखा करके बाहर आ जाएगा। 2 दिन में सदा के लिए सर्दी का कचरा निकल जाएगा। जो गोली खा के सर्दी मिटाई तो ट्यूमर होने का भय रहेगा, कैंसर होने का भय रहेगा, ब्लॉकेज होने का भय रहेगा। सुबह सुबह सूरज के लाल किरण बदन में पड़े तो खून बनता है। भूख कम लगती हो तो लाल टमाटे टुकड़े टुकड़े करके उसमें जरा सा सेंधा नमक या काली मिर्च डाल के थोड़ा खा लो, भूख खूब लगेगी। नारंगी खा लो, भूख खूब लगेगी। रात को नींद नहीं आती हो तो पैरों को गाय का घी की थोड़ी मालिश या तो एरंडिया की मालिश करो और सिर पे भी थोड़ा तेल लगा। और जिसको सिर में दर्द पड़ता हो तो नहाने के समय पैरों पे पानी डालते तो पैरों की गर्मी सिर में आती। नहीं, ठंडा पानी सिर पे पहले डालो तो सिर की गर्मी पैरों से निकल जावे। और 1 कटोरी भर के 1 कुल्ला मुंह में पानी रख दो और बाकी का कटोरी में आंख डुबो तो दिमाग की गर्मी सुबह सुबह खिंच जावे। आज भी मैंने 1 टप भर के सिर पे पानी डाला क्योंकि गर्मी की सीजन थी कल। ये सब करते करते मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है ओम हरि, जो हर हमेश रहते।